खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ और फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। न कोई साथ था मेरे न कोई साथ है मेरे, मैं तन्हा था मैं तन्हा हूँ, मुझे तन्हा ही रहने दो। मेरी जात भी मिट्टी मेरी औकात भी मिट्टी, मैं मिट्टी था मैं मिट्टी हूँ, मुझे मिट्टी ही रहने दो। कि लब पे हरदम जिक्र तेरा हो या अल्लाह, लब पे हरदम जिक्र तेरा हो या अल्लाह, मुझको ऐसा इश्क अता हो या अल्लाह, मरते दम तक सब मुझको इंसान कहें, मरते दम तक सब मुझको इंसान कहें, ऐसा ही मेरा किरदार हो या अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप हजरात इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब भी कोई जलसा या प्रोग्राम का आगाज किया जाता है तो वो किसी न किसी अजीम शख्सियत के तहत वो जलसा चलता है ताकि प्रोग्राम बहुस्न खूबी इख्तिताम पजीर हो। इसलिए मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं समझता हूं कि अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है जब मैं कुरान पढ़ता हूं, अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है जब मैं कुरान पढ़ता हूं, तिलावत नाज करती है। मेरा मस्कन है गुलड़िया मगर भोजपुर में रहता हूं, मेरा मस्कन है गुलड़िया मगर भोजपुर में रहता हूं, खुदा का शुक्र करता हूं, सुकूनत नाज करती है। सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मगर कमरुद्दीन साहब पर सदारत नाज करती है, मगर कमरुद्दीन साहब पर सदारत नाज करती है। इसलिए संभलता नहीं है हमारे संभाले, संभलता नहीं है हमारे संभाले, कमरुद्दीन साहब तुम्हारा मासूमपुर तुम्हारे हवाले। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की सदारत के प्रोग्राम के लिए तायीद की जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसलिए आज का ये प्रोग्राम मैं हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब जो उस्ताज नगीना मदरसे के अंदर पढ़ाते हैं और इस मासूमपुर के हर गोशा गोशा, हर बच्चा बच्चा, हर खास व आम जानता है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी सदारे की तायीद की जाए। कि हमारे बुजुर्गों का ये तरीक़ेकार रहा है कि जब भी उन्होंने किसी दीनी मजलिस का आगाज किया है तो उन्होंने अल्लाह के कलाम से उस प्रोग्राम का आगाज किया है। हदीस में आता है, फरमाया हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बिस्मिल्लाह लम युब्दा फहुवा अक्ता, जो काम अल्लाह के नाम से शुरू न किया जाए वो बेबरकता होता है। कुरान करीम उम्मत मुस्लिमा की रूह है, वो तड़पते दिल की फरियाद और सिसकती रूह का इलाज है। उसने दरिंदा सिफत इंसानियत को झंझोड़कर एक हयात आखिरी पैगाम दिया। जुल्म बर्बरियत की खूनी दलदल में फंसे हुए इंसानों को अमन व इंसाफ अता किया। इंसानियत को बेदार करके दिलों को इज्जत व हुर्मत, अमानत, दयानत, इस्मत व आफत, मरवत व शजाअत, करम व सखावत और साले माशरे की तामीर की। एक हदीस कुदसी में है कि फज़्ल कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी का फज़लिल्लाहि अला खल्क़िही, तमाम कलामों पर अल्लाह के कलाम की फजीलत इतनी और ऐसी है कि जैसे अल्लाह की बुजुर्गी बरतरी तमाम मखलूक पर। इसलिए बिना किसी ताखीर के मैं गुजारिश कर रहा हूं
मदरसा इस्लामिया अरबिया बहरुल मासूमपुर के मुअक्कर उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सदाकत साहब से कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह से सामईन को महसूस फरमाएं। इंशाअल्लाह अभी अभी आप हजरात तिलावत कलामुल्लाह से महसूस हो रहे थे। ये थे मुफ्ती मोहम्मद सदाकत साहब जो मदरसा हज़ा के उस्ताद हैं, जिनसे आप हजरात अल्लाह के कलाम की तिलावत समाअत फरमा रहे थे। आज का हमारा ये प्रोग्राम जैसा कि आप तमाम हजरात के इल्म में है कि बेहम्दिल्लाह हमने अपने जिन अकाबिरीन को दावत दी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब मासूमपुर की सरजमीन पर जलवा अफरोज हो चुके हैं। मैं आप हजरात को फिर तारुफ करा दूं कि उम्मुल मदारिस अजहर हिंद दारुल उलूम देवबंद का न सिर्फ हिंदुस्तान में कोई नाम है बल्कि दुनिया का कोई गोशा ऐसा होगा जो दारुल देवबंद को न जानता होगा। दारुल उलूम देवबंद एक तहरीक है। दारुल उलूम देवबंद बिदअत के खिलाफ और बिदअत को सरकूबी के लिए, और उसकी सरकूबी का नाम, बिदअत की सरकूबी का नाम दारुल उलूम देवबंद है। कादियानियत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना, उसका नाम दारुल उलूम देवबंद है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अंग्रेज के खिलाफ और अंग्रेज को इस मुल्क से भगाना, उसका नाम दारुल उलूम देवबंद है। इसके अलावा तो जितने भी बातिल फिरके और बातिल फिरकों ने जन्म लिया है, उन तमाम को जवाब देने का नाम दारुल उलूम देवबंद है। दारुल उलूम देवबंद ने दुनिया में अपनी वो खिदमत सरअंजाम दी है कि अंग्रेज जैसी जालिम हुकूमतें यहां से पांव उठाकर और यहां से दुम दबाकर यहां से भागना पड़ा, उस जैसी अजीम हस्ती मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज नौजवान साथियों, दारुल उलूम देवबंद ने हर फिरका बातिला का मुकाबला किया है। आज उसी दारुल उलूम देवबंद के आए हुए हमारे मेहमान हजरत मौलाना खिजर मोहम्मद साहब कश्मीरी मद्दजिल्लहुल आली उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद तशरीफ लाए हुए हैं, तशरीफ ला चुके हैं, जिनके चेहरे की आप जियारत करेंगे और जिनको देखकर अगर मैं ये कहूं तो मुबालगा आराई ना होगी कि जिनको चेहरे को देख करके अल्लाह याद आ जाता है। हमारे वो बुजुर्ग हैं, हमारे वो अकाबिरीन हैं कि जिनके चेहरे को देख करके अल्लाह याद आ जाता है। आप उन्हें देखेंगे, आप उनकी जियारत करेंगे। बिहम्दिल्लाह आज से 2 साल कबल भी हमारे इस इजलास में वो तशरीफ लाए थे और आज भी बिहम्दिल्लाह वो तशरीफ ला चुके हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इनके अलावा से मेरठ की सरजमीन से तशरीफ लाने वाले हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब मद्दजिल्लहुल आली, वो भी अनकरीब तशरीफ लाने वाले हैं। और मैंने बताया कि हमारा मादर इल्मी मदरसा दारुल उलूम जामिल हुदा बड़ी मस्जिद गल शहीद मुरादाबाद से तशरीफ लाने वाले हामी सुन्नत काते बिदात मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना जुबैर आलम साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली, आप उनका भी बयान समाअत फरमाएंगे। यह के बाद दीगरे इंशाअल्लाहुल अजीज ये सब आपके सामने बहुत जल्द जलवा अफरोज होने वाले हैं। इसलिए मैं तमाम हजरात से बहुत ही मुअद्दिबाना ये दरख्वास्त करूंगा कि आप तमाम हजरात इधर आदर जो चल रहे हैं, इसलिए कि जो आने वाला मेहमान आएगा और वो बात करेगा, बोलेगा, तो उसका जहन भी तशवीश में मुब्तला होगा, ताकि मजमे में सुकून तारी हो, मजमा इत्मीनान के साथ बैठ सके। ऐसा महसूस होता है कि इसमें काफी लोग माशाल्लाह बाहर के भी हमारे नजर आ रहे हैं। मासूमपुर वाले यहाँ से छोड़ करके कहीं और चले गए हैं क्या? जरा मासूमपुर वाले नजर नहीं आ रहे हैं। मेरी जहां जहां तक आवाज काम कर रही है
और मैं उन तमाम ही भाइयों से गुजारिश करूंगा कि उमड़ते हुए सैलाब की तरह से आप इस जलसेगाह में तशरीफ रखें, इस जलसेगाह में तशरीफ लाएं, ताकि आपका प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू किया जा सके, ताकि बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू किया जा सके। और भाई इधर जो बैठे हैं, आप अंधेरे में जरा मालूम से नहीं दे रहे। मुझे एक वाकया याद आया लफ्ज़ अंधेरे पर, मैं एक वाकया सुना दूं। सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी एक आमियाना लिबास पहन करके वो निकले, तो 5 चोर बैठे हुए आपस में मशवरा कर रहे थे। हल्का सा अंधेरा था। जब वो 5 चोर मशवरा कर रहे थे तो सुल्तान महमूद गजनवी आए उनके पास। तो उन चोरों ने कहा, ए अजनबी शख्स, तुम कौन हो? तो सुल्तान महमूद गजनवी ने बहुत ही कमाल होशियारी से जवाब दिया कि भाई मैं भी तुम ही जैसा हूं। तो चोरों ने सोचा कि ये भी चोर है, चोर तो दूसरे को भी चोर ही समझेगा नहीं, तो उसने सोचा कि ये भी चोर है, कि आओ भाई बैठ जाओ। जब बैठ गए छठे सुल्तान महमूद गजनवी, तो कहा कि भाई अपनी अपनी सलाहियत बयान करो, कौन आदमी क्या क्या जानता है, वो सलाहियत आप बयान करो। तो एक आदमी ने कहा कि भाई मेरी नाक में वो तासीर है कि जहां पर खजाना दबा हुआ होता है मैं सूंघ कर बता देता हूं। दूसरे ने कहा कि कितनी ही मजबूत दीवार क्यों ना हो मैं उसमें नकब जनी कर देता हूं। तीसरे ने कहा कि चाहे कितनी ही ऊंची दीवार क्यों ना हो मैं उस पर कमंद फेंक देता हूं। चौथे ने कहा कि मैं जिसको रात की तारीकी में देख लेता हूं मैं उसे दिन के उजाले में पहचान लेता हूं। अब सबने, पांचवें ने कहा कि भाई जब कुत्ता भौंकता है और बोलता है तो मैं उसकी आवाज को सुन करके मैं ये बता देता हूं ये क्या बोल रहा है। भाई दुआ हो रही है मदरसे में, इसलिए 2 मिनट की खामोशी।
एमबीडी मीडिया पर लाइव देख सकते हैं। ये अदनान इदरीस हैं जो हमारे यूट्यूबर हैं। एमबीडी मीडिया पर लाइव भी देख सकते हैं प्रोग्राम को। देखिए, आज के हमारे इस इजलास की सरपरस्ती फरमा रहे उस्तादुल असातिज़ा आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब मद्दज़िल्लहुल आली अपनी पीराना साली के सबब स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। हम उनके बेहद ममनून और मशकूर हैं। देखिए, वो किस्सा अधूरा रह गया, फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे, वक्त लाया और फिर कभी उसको पूरा करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि दिल के साफ और शफाफ आईने में ऐसी जात का चेहरा अनवर देखूं जिसके अदना गुलाम के जूते का तस्मा भी ताज में टाकने को मिल जाए तो अबदी सादत दारैन हासिल हो जाए। जिनकी शान में हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गोया हैं, वहसन मिनका लम तरक्कत आईनी वहसन मिनका लम तरक्कत आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। नौजवान दिलों की धड़कन, मैं उनको इस शेर के साथ अपने आज के इजलास के नात के मद्दाह रसूल अनाम के मेहमान खुसूसी को इस शेर के साथ आवाज देता हूं कि लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं। लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं। ज़बा की सुर्ख कैंची से हजारों दिल कतरते हैं। बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, दिल को सुकून मिलता है नाते रसूल से। और शायर इस्लाम तो हैं और भी बहुत, शायर इस्लाम तो हैं और भी बहुत, लेकिन सानी नहीं तारिक जमील साहब कोई आपका। मैं इसी शेर के साथ आवाज दे रहा हूं। नौजवान दिलों की धड़कन मुफ्ती मोहम्मद तारिक जमील साहब कन्नौजी को कि वो तशरीफ लाएं और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। माशाअल्लाह, ये थे जनाब कारी मोहम्मद तारिक जमील साहब कन्नौजी, जिनसे आप अभी अभी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमा रहे थे। मैं हमारे कुछ उलमा इकराम मेरी नजर जा रही है, वो चांदखड़ी से हैं। मौलाना मोहसिन साहब हैं, मौलाना यासीन साहब हैं, मौलाना अकरम साहब हैं। भोजपुर से मौलाना बशारत हुसैन साहब हैं। स्टेज पर जगह खाली है, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और कुछ अहबाब हमारे अभी बाहर बैठे हुए हैं, ओर्स पड़ रही है। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि भाईचारगी का, अखुव्वत का, मोहब्बत का जज्बा पेश करते हुए आप जो है थोड़ा आगे हो जाएं थोड़े थोड़े, और जो बाहर इधर बैठे हुए हैं वो पिंडाल गाह में, ताकि वो तशरीफ रखें, ताकि वो लोग ओस से बच जाएं, शबनम से बच जाएं। आप हजरात थोड़े थोड़े आगे हो जाएं और जो इधर बैठे हुए हैं साइड से, वो सब के सब इधर तशरीफ ले आए, अंदर आ जाएं। और मैं उलमा इकराम से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर जगह काफी खाली पड़ी हुई है, ये उलमा इकराम ही के लिए स्टेज बनाया गया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। कारी अब्दुल माजिद साहब से गुजारिश करूंगा जो मवाद से मासूमपुर ही के हैं, वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। और दीगर जो हजरात हैं, मौलाना उस्मान साहब हैं मासूमपुरी, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। ये स्टेज उलमा इकराम ही के लिए बनाया गया है। मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि सभी हजरात उलमा इकराम स्टेज पर तशरीफ लाएं। ये थे जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक जमील साहब कन्नौजी, जिनसे आप नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यके बाद दीगरे समाअत फरमा रहे थे। और अपने लबो लहजे से इन्होंने आप हजरात को महसूस किया। दिल तो ये चाह रहा था
कि अभी एक नात और पढ़ें हमारे शायर इस्लाम, मगर यह के बाद दीगरे इंशाअल्लाहुल अजीज दोबारा भी उनका नंबर आएगा। और अभी इतने मैं चाहता हूं कि चंद अल्फाज हमारे मेहमान मुकर्रम अनकरीब तशरीफ लाने वाले हैं। मैं आज ही के इस प्रोग्राम के मेहमान जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। ये थे जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब, इमाम ईदगाह मस्जिद चांदखेड़ी, जिनसे अभी अभी आप हजरात नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमा रहे थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं समझ रहा हूं कि आप तशनगी का शिकार हैं और अब मैं आपको उस जानिब लेकर के चलता हूं। मजमा भी माशाअल्लाह अपने शबाब पर है। अब मैं ऐसे अजीम शख्स को बुलाने के लिए जा रहा हूं जिनके अंदर जाफर तैयार जैसी इंकिशाफ हक की सलाहियत और ईवान बातिल को मिसमार कर देने वाले खालिद बिन वलीद जैसा तदब्बुर है। वहीं उनके कलामों में अहले हक के लिए सरमाया हयात और पयाम जिंदगी है, जिनकी खिताबत समाअत करने के बाद दिल जज्बा अकीदत से लबरेज और आंखें नशे उल्फत से मखमूर और लब इजहार मोहब्बत पर मजबूर हो जाते हैं। मेरी मुराद हजरत मौलाना जुबैर आलम साहब मद्दजिल्लहुल आली, उस्ताद हदीस व शेखुल हदीस दारुल जामिल हुदा बड़ी मस्जिद गल शहीद मुरादाबाद, उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना जुबैर आलम साहब से गुजारिश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं इस शेर के साथ, चलाओ तीर बेहतर जो आपके कमान में है, चलाओ तीर बेहतर जो आपके कमान में है, किसी की आंख में जादू आपकी जबान में है। हजरत मौलाना जुबैर आलम साहब मद्दजिल्लहुल आली, उस्ताद दारुल जामिल हुदा बड़ी मस्जिद गल शहीद मुरादाबाद।